जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के फैक्ट में एक ही बात पर डिस्कस करेंगे, वो है महादेव, शंभू महादेव की तीसरी आँख। जी हाँ दोस्तों, इस बात को लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि शंभू शेख अगर गोंडियनों के राजा है तो उसके बारे में बहुत ऐसे फैक्ट है जो लोगों के सामने रखना भी ज़रूरी है। और जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, पार्टों में भी, गोंडियन पार्टों में भी महादेव के तीसरे नेत्र के बारे में भी जिक्र आया है। अगर महादेव की स्टोरी, शंभू शेख की स्टोरी अगर हम देखने जाएंगे तो इंडिया के बहुत सारे धर्म संप्रदाय शंभू शेख को अलग अलग नामों से मानते भी है, उसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन उनमें एक सिमिलरिटी ज़रूर है कि वो तीसरी आँख के बारे में सभी बोलते हैं, और कंगाली साहब की किताब में भी इसका थोड़ा सा उल्लेख हमें किसी पार्ट में दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि क्या तीसरी आँख थी, तीसरी आँख कैसे हो सकती है, अगर एक आदमी है वो राजा है तो उसको तीसरी आँख कैसे हो सकती है, सभी फैक्ट का देखेंगे। और इसके बाद हम पहली बात है कि शंभू शेख अगर चमत्कारिक नहीं थे, शंभू शेख एक राजा थे, कॉमन एक आदमी थे, तो उनको तीसरी आँख होना बिल्कुल संभव नहीं है। यहाँ पे हमारा मस्तिष्क के ऊपर ये कपाल होता है, इसमें हड्डी होती है, इसमें कोई भी आँख नज़र नहीं आती या आ भी नहीं सकती, रियल फैक्ट है। लेकिन यहाँ पे तीसरी आँख का हमें बिल्कुल उल्लेख भी मिलता है। अगर हम बात करें बाकी धर्म संप्रदाय वेद ग्रंथों की तो उसमें भी उल्लेख आता है, और बहुत सारे लोग तीसरी आँख के बारे में बात करते हैं। कहीं पे भी वो लिखा नहीं है, फिर भी गीतों में इसका वर्णन आता है। शंभू शेख की तीसरी आँख से जो ज्वाला निकलती है वो किसी को भी भस्म कर सकती है। तीसरी आँख इमरजेंसी में वो खोलते थे। ऐसे अन्य प्रकार के कहानी, दंत कथाएँ हमारे सामने रची गई है। लेकिन क्या एक्चुअली ये तीसरी आँख का कंसेप्ट इतना सा है कि सिर्फ किसी का विनाश करने के लिए वो खोलते थे? अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से चमत्कार की दुनिया नज़दीक आ जाती है, और यहाँ के ट्राइबल लोग चमत्कार को दूर रखते हैं। अगर मैं यहाँ पे समझता हूँ कि प्रकृति शक्ति की ताकत क्या है, मैं मेरी मर्यादा में रहता हूँ, तो ये मेरा जीवन जीने का उपयोग हुआ। लेकिन यहाँ पे कोई अगर इंसान चमत्कार करता है और उस चमत्कार के ज़रिए वो किसी पृथ्वी को निगल लेता है, नाक के ऊपर पृथ्वी को खड़ा करता है, या सागर पी लेता है, ऐसे अगर वो चमत्कार करेंगे तो वो भगवान बनेंगे, वो आदर्श पुरुष नहीं रहेंगे। तो क्या शंभू शेख ऐसे चमत्कारों के नज़दीक थे? इसका अर्थ निकलता है कि शंभू शेख चमत्कारी नहीं थे, लेकिन शंभू शेख वो तीसरी आँख जानते थे जो आपके पास भी है। जी हाँ दोस्तों, गूगल में पढ़ने के बाद बहुत सारे आर्टिकल वहाँ पे मुझे मिले, और उस आर्टिकल को अच्छी तरह से जानने के बाद जागरण हो गया, और बहुत सारे वहाँ पे वेबसाइट है जो इसके बारे में जानते हैं। और कुछ लोगों ने लिखा भी है कि मन चक्षु, चक्षु यानी आँख, और तीसरी आँख आपके भी पास है, और वो तीसरी आँख अगर खुल जाए तो आदमी की स्टेज लेवल बढ़ जाती है। ये है आपके आंतरिक मन की आँख, जिसे हम एक बाजू से दृष्टिकोण भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही बताने की कोशिश शंभू शेख के द्वारा हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको चमत्कार के तहत ले लिया है। और यहाँ पे आँख दिखाने का कोई भी मतलब नहीं निकलता, सिर्फ यही निकलता है कि ये बुद्धि जो है, जो आपका दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण आप कैसा देखते हो इस पे निर्भर रहता है। अगर ये आँख यानी ये जो मन चक्षु है ये खुल जाता है तो आदमी की लेवल मनुष्य से बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर सीधा थॉट ले तो हमें क्या मिलता है कि शंभू शेख ने हमें त्रिशूल दिया है, जिसको हम मुंदशूल सर्री कहते हैं। वो बिल्कुल प्रतीक, खोपने का हथियार नहीं है, तो वो प्रतीक है मुंदशूल सर्री का। तो ये भी आ गए मुंदशूल सर्री। तो ये जो हमें सला शक्ति के बारे में दिखता है, आप वेद ग्रंथ पढ़ते हो तो ईड़ा, पीड़ा, पिंगला, ऐसे 3 नाड़ियों के बारे में बताया जाता है। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर कोई ध्यानस्थ भी हो जाता है, चिंतन भी करता है, तो वो ट्रायंगुलर में ही बैठता है। जैसे वह सिंबल को आपने नहीं देखा, तो अगर देखो तो उसमें उसका बेस आपको ट्रायंगुलर ही नजर आएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ट्रायंगुलर है, मुंदशूल सर्री से शुरू होती है। तो इस बात को तो हमने देखा कि शंभू शेख ने मुंदशूल सर्री रखा है, और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि मुंदशूल सर्री पे PhD भी होगी, फिर भी वो कम होगा, क्योंकि मुंदशूल सर्री इस प्रकृति के बेस दोस्तों देखिए बना। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बात बताऊंगा। एक हथियारा है जिसने अभी 5 मिनट पहले 2 आदमियों को मार दिया। अभी मेरे साथ एक आदमी खड़ा है, वो दिख रहा है और मैं भी उसको देख रहा हूँ।
वो आदमी उस हत्यारे को देखकर कह रहा है कि ये हत्यारा है क्योंकि उसने 2 जानें ली अभी के अभी। लेकिन मैं जो हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने उसके जगह खुद को खड़ा कर दिया और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसने किस सिचुएशन में उसको मारा होगा। और जब मुझे सिचुएशन पता चली, मैंने देखा कि वो लोग इसको पहले मार रहे थे, फिर इसने खुद को बचाने के खातिर उसको मारा। तो मेरे ख्याल से वो हत्यारा नहीं है, उसने खुद का बचाव किया। वो उसने 2 खून किए, हमारे सामने पड़ा है, फिर भी 2 आदमियों की 2 राय है। ये 2 राय कब आती है? जब हम ये जानते हैं कि कुछ भी घटना घटती है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है। और हम ऐसा भी देखते हैं कि देखिए बहुत सारे हैं बातें, जैसे कि आपको पॉजिटिवनेस बताया जाता है बहुत सारे मोटिवेशन क्लासेस के द्वारा, आपका देखने का नज़रिया चेंज किया जाता है। असल में वो चीज़ चेंज नहीं हो जाती, देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है, आप में जोश आ जाता है। और यही बात तीसरे नेत्र के बारे में भी है, जिसको आपको समझना है। प्रकृति के विज्ञान को समझकर, उसके सभी नियमों को समझकर अगर हम ऐसा दृष्टिकोण बनाएं जिससे हमारी मन की जो लेवल है, जो चिंतन की लेवल है, वो आगे उठे, तो खुल गई आपकी तीसरी आँख। और जब ये होता है, शरीर में परिवर्तन होता है, बुद्धि में परिवर्तन होता है, आपका जो नॉलेज है वो दुनिया भर में जाने लगता है, दुनिया भर के लोग आपसे सीखने लगते हैं। तो वही स्टेप आती है जो स्टेप मैंने जैसे सिंबल की चोटी पे बताई, जिसको कहा जाता है मोदवेरची। और मोदवेरची का अर्थ होता है सत्य ज्ञान का प्रकाश। और दोस्तों यही शंभू शेख ने बताने की कोशिश की, जो तीसरे नेत्र है उससे किसी को भस्म नहीं करते थे, और एक्चुअल में वो नहीं था, सिर्फ लोगों को बताया जाए कि आप अपना ज्ञान लेकर उस स्टेज पर पहुँचे जिस पे आपकी मन चक्षु यानी मन का जो आँख है वो खुली हो जाए, और फिर आप इस मनुष्य जाति को, इस पर्यावरण को, इस नेचर को एक बड़े नज़र से देखें जिसमें कुछ इस सृष्टि का, इस पर्यावरण का भला हो। तो दोस्तों शंभू शेख का यह मैसेज कितने लोगों तक अच्छी तरह से गया ये भी हम जान नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शंभू शेख को इतना क्रोधिष्ट बना दिया है, क्रोध से दिखाते हैं लोग कि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो राजा थे जिनको लगता था कि प्रजा सुखमय रहे, उनको ये तो पता था कि मैं कितने भी पैसे दूंगा तो ये आने वाले जनरेशन तक नहीं पुरेगा। उन्होंने मार्ग दिए इस प्रजा को चलने के लिए, और आज भी गोंडियन ट्राइब इस मुंदशूल सर्री को फॉलो करता है। अगर आपने नहीं देखा तो उनके पेनगढ़ा पे जाइए, त्रिशूल आपको दिखेंगे, और त्रिशूल को वो बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। और मेरे बाकी वीडियो देखेंगे तो मुंदशूल सर्री क्या है समझ में भी आएगा, क्योंकि जब भी ज़मीन से कोई बीज उगने लगता है, उसमें छोटा सा पौधा निकलने लगता है, तो वो भी 3 आकार में ही निकलता है। मुंदशूल सर्री, आपने किसी पेड़ की टहनी देखी, उसके पत्ते देखिए, वो भी इसी आकार में आगे आगे बढ़ते हैं, मुंदशूल सर्री। तो ये बहुत कुछ है। मुंदशूल सर्री एक वीडियो में, एक चैप्टर में, एक ग्रंथ में समा नहीं सकता। अलग अलग तरीके से हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ अलग अलग निकलता जाएगा। काल भी 3 ही है, हमारे चरण भी 3 है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। काल भी 3 है, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। बहुत सारी ऐसे बातें जो मुंदशूल में आती है, और वही बात तीसरी आँख से कनेक्टेड करती है। लेकिन अगर आप उनको चमत्कारी समझ के उनके तीसरे आँख का वेट कर रहे हो तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। अगर आपने उनके ज्ञान के भंडार को समझने की कोशिश की है तो आपका रास्ता सही है। सो दोस्तों, ये वीडियो इसके लिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि तीसरी आँख से भस्म करना, तो ये पूरी तरह से गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा हम मानने लगे तो हम चमत्कार की तरफ लौट पड़ेंगे और प्रकृतिवाद जो है हमारे हाथों से छूट जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखें, क्योंकि वो राजा थे, प्रजा को मार्ग दिखाना उनका काम था, और उन्होंने यह बहुत बड़ा मार्ग हमारे सामने रख दिया है। तो वो शंभू शेख गोंडियनों के राजा थे। अगर ये तीसरी आँख वाला वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय।